डियर स्कॉलर्स, क्लास 11th बायोलॉजी की एनसीईआरटी, मैं डॉक्टर जैदी आज अपनी क्लास में एनिमल सेल का डायग्राम में डिस्कस करूंगा। एनिमल सेल में और प्लांट सेल में जो बेसिक डिफरेंस है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। तो पहले हम स्कॉलर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। एनिमल सेल यूकारियोटिक सेल होती है। यूकारियोटिक सेल उसे कहते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। और ट्रू न्यूक्लियस कौन सा होता है? ट्रू न्यूक्लियस उसे कहते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म में यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन है ना, जेनेटिक मटेरियल होता है। ट्रू न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म के चारों ओर पाई जाती है और न्यूक्लियोप्लाज्म में यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। तो एनिमल यूकारियोटिक सेल का मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, आप भी ड्रा करें। ओके,
डियर स्टूडेंट्स, हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। आपने भी मुझसे अच्छा डायग्राम ड्रॉ कर लिया, मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ। आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डायग्राम है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकार्योटिक एनिमल सेल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकार्योटिक एनिमल सेल। डियर स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन, मैंने कहीं नाम लिखा होगा, देखिए सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन इधर की है और ये इधर की सेल है। ये दो सेल के डायग्राम है। जैसे ये जो मैंने दिखाई है इधर वाली सेल का दिखाया है और ये सेल मेम्ब्रेन इस वाली सेल का है। मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये दूसरी सेल का है ना, जो इसके साइड में सेल है। जैसे ये दो सेल हो गई ना, तो इस वाली सेल मेम्ब्रेन, इस वाली सेल की सेल मेम्ब्रेन ये है और ये इस वाली सेल की सेल मेम्ब्रेन ये है। सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ क्या है? साइटोप्लाज्म है। चूंकि सेल यूकार्योटिक है तो न्यूक्लियस भी यूकार्योटिक है। ट्रू न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो हैं, एक आउटर और एक इनर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच बीच में पोर हैं, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो आरएनए बनता है वो भी दिखाई दे सकता है। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दो तरह की इसमें क्रोमेटिन मटेरियल है। यूक्रोमेटिन जेनेटिकली एक्टिव होता है, हेट्रोक्रोमेटिन जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। यूक्रोमेटिन लाइट स्टेन लेता है, हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेन लेता है। हेट्रोक्रोमेटिन जेनेटिकली इनएक्टिव है और यूक्रोमेटिन जेनेटिकली एक्टिव होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े होते हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दोनों में डिफरेंस ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम नहीं होते हैं। तो ट्रू न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में गोल्जी बॉडी होती है। गोल्जी बॉडी में ये सिस्टर्नी हमें दिखाई दे रही है। गोल्जी बॉडी की क्या है? सिस्टर्नी। गोल्जी बॉडी का ये सिस फेस है। सिस फेस, सिस CIS, सिस फेस उसे कहते हैं जहां पर गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। मतलब जिस सरफेस पर सिस्टर्नी का फॉर्मेशन होता है उसे सिस फेस कहते हैं। ये ट्रांस फेस है, यहाँ पे सिक्रेटरी वेसिकल बनती हैं। इस फेस पर सिक्रेटरी वेसिकल बनती हैं। गोल्जी बॉडी हो गई। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को डिक्टायोसोम कहते हैं। गोल्जी बॉडी के पास सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम में है ना, देखिए सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल हैं। इसमें ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 सर्किल में हैं, ट्यूब्यूल्स है ना। 9 इस सर्किल में क्या है? ट्यूब्यूल्स हैं। तो सेंट्रोसोम हो गया। सेंट्रोसोम के बाद देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी है। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है, अपना RNA होता है और अपना राइबोसोम होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया से हमें एनर्जी मिलती है। माइक्रोबॉडीज़ हैं। माइक्रोबॉडीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती रहती हैं। पेरोक्सिसोम, ठीक है, पेरोक्सिसोम है और ये ग्लाइऑक्सिसोम है। साइटोप्लाज्म में ATS राइबोसोम मिलता है। साइटोप्लाज्म में ATS राइबोसोम है। राइबोसोम मैसेंजर आने पर पहुंचकर प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। जब एक मैसेंजर आने पर एक से ज़्यादा राइबोसोम पहुंच जाते हैं तो उसे हम पॉलीसोम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये सेल को
स्केलेटल फ्रेमवर्क भी देते हैं, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं, और इसमें मेटाबोलाइट्स भी सिंथेसिस होते हैं। इसके बाद देखें लाइसोसोम। एनिमल सेल में लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का काम करती हैं। ये रेसिडुअल बॉडी है, मतलब वेस्ट मटेरियल है जो कि बाहर निकाल दी जाएंगे सेल से। माइक्रोट्यूब्यूल है ना, यूकार्योटिक सेल में, यूकार्योटिक एनिमल सेल में माइक्रोट्यूब्यूल भी मिल सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन है, माइक्रोविलाई सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे हमने डेस्मोसोम दिखाया है, डेस्मोसोम से एडजेसेंट सेल मतलब पास वाली सेल है ना, इससे जुड़ी रहती हैं। और टाइट जंक्शन में जहाँ से लीकेज नहीं होता है, यहाँ से लीकेज नहीं होता है। गैप जंक्शन से आयन है ना, आयन का ट्रांसपोर्टेशन रैपिड होता है। ठीक है, गैप जंक्शन ये, इसका नाम क्या है, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन से रैपिड ट्रांसपोर्टेशन होता है। सेल मेम्ब्रेन में हमने दिखाया एंडोसाइटोसिस। देखिए सेल मेम्ब्रेन से एंडोसाइटोसिस, पिनेकोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस होती रहती हैं। एनिमल सेल में ये फ्लैजिला हैं, या इसे हम सीलिया भी मान सकते हैं। फ्लैजिला के बेस पे क्या है, बेसल ग्रेनूल है। ठीक है, ये क्या है, बेसल ग्रेनूल, मतलब फ्लैजिला और सीलिया के बेस पे बेसल ग्रेनूल होता है। ये डायग्राम है अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ यूकार्योटिक एनिमल सेल का, अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ यूकार्योटिक एनिमल सेल का। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये डायग्राम एग्ज़ाम में बनाने के लिए आता है, ड्रॉ करने के लिए आता है, और कभी कभी ये भी आता है कि एनिमल सेल का डायग्राम ड्रॉ करें और सेल ऑर्गेनेल को शॉर्ट में डिस्क्राइब करें। तो आप शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देंगे मेन सेल ऑर्गेनेल, जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है ना, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, हेरिडिटल कैरेक्टर को ही कैरी करता है। हेट्रोक्रोमेटिन, न्यूक्रोमेटिन, जब सेल डिवीज़न होता है तो ये क्रोमोसोम बनाते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिलता है, क्रोमोसोम मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से हमें एटीपी बनते हैं। गोल्जी बॉडी सेक्रेटरी वेसिकल बनाती है। लाइसोसोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को है ना स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। ठीक है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम मिलता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को आप बहुत अच्छे से ड्रा करना। डियर स्टूडेंट्स, आप पे मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल्स में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।